कल 19 साल की एक लड़की का मुझे फ़ोन आया और उसने बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। मुझे नहीं पता कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला और मैं उसे या उसके किसी भी परिचित को नहीं जानता था। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि मुझे कहाँ पर शिकायत करना चाहिए। मुझे महिला थाने जाना चाहिए, जहाँ पर घटना हुई उस थाने जाना चाहिए, या जहाँ पर आरोपी रहता है उस थाने जाना चाहिए, या फिर जहाँ मेरा घर है उस थाने में जाना चाहिए। मैंने कहा, रुको, मैं बड़े अधिकारियों से बात करके तुम्हें वापस फ़ोन लगाता हूँ। 2 मिनट बाद मैंने उसे फ़ोन लगाया और बताया कि जहाँ पर घटना हुई है आप उसी संबंधित थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए। वो बहुत डरी और सहमी हुई थी। मैंने उससे जितना हो सकता था उतना मनोबल दिया, उतना समझाया और कहा कि पुलिस हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है। आप वहाँ पर जाइए और किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो आप मुझे फ़ोन लगाएं। कुछ देर के बाद मुझे उसकी बड़ी बहन का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि थाने में जब एफआईआर लिखाई जा रही थी तो कुछ पुलिस वालों ने इस बात का दबाव बनाया कि आरोपी के साथ में उसका जो मित्र आया था उसका नाम ना लिखाया जाए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उन्हें ये कहा कि स्पष्ट रूप से आप यह कह दीजिए कि जो भी हुआ है मैं शब्दशः सच सच एफआईआर में रिपोर्ट लिखवाऊंगी, और यदि मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं एफआईआर नहीं करवाऊंगी और सीधे पुलिस के बड़े अधिकारियों से आपके थाने के अधिकारियों की शिकायत पहले दर्ज करवाऊंगी। उसकी बड़ी बहन ने मेरी बात को समझा। फिर उसने दूसरा सवाल किया और ये कहा कि पुलिस वाले ये भी कह रहे हैं कि वो आरोपी को थाने में बुलाएंगे, और मेरी छोटी बहन इतनी डरी हुई है कि वो उस आरोपी का चेहरा नहीं देख सकती, और यदि वो उसके सामने आएगा तो वो घबरा के विचलित हो सकती है, परेशान हो सकती है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा कि अपनी छोटी बहन से बात कराऊं। मैंने उससे बात की और ये समझाया कि यदि पुलिस किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लेती है और आरोपी बना लेती है तो ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको पुलिस के सामने उसे पहचानना ही होगा कि यही वह व्यक्ति था। आज अगर इस डर का सामना नहीं कर पाओगी तो कल कोर्ट में तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह करना ही पड़ेगा। उसे मेरी बात समझ में आई और उसने कहा कि ठीक है सर, मैं प्रयास करती हूँ, लेकिन आप फिर भी किसी अधिकारी से बात कर लीजिए ताकि मुझे यहाँ परेशानियाँ ना आए। इसके बाद मैंने उस संबंधित थाने के टीआई का नंबर निकाला और फ़ोन किया। बहुत देर तक मैं उन्हें चीज़ें समझाता रहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। बस 10-15 मिनट का समय गुजरा होगा और टीआई का मुझे वापस से फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला तो हमारे थाने में हुआ ही नहीं। मैंने फिर उनसे कुछ बातें पूछी और उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी। दरअसल वो पहले जिस थाने में पदस्थ थे, मामला वहाँ पहुँचा था, लेकिन हाल में ही टीआई का ट्रांसफ़र हो चुका था। मैंने कहा, धन्यवाद, आपने मेरी इतनी बात सुनी और समय दिया। जिस थाने में वो मामला गया है मैं वहाँ के टीआई का नंबर ढूंढ के उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। इतने में मुझे उस लड़की की बड़ी बहन का फ़ोन आया और उसने कहा कि सर, एफआईआर अच्छे से दर्ज हो गई है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने जिस टीआई को फ़ोन लगाया था वो उस थाने के भी नहीं थे। सब कुछ आपने अपनी हिम्मत से किया। मैं ये वीडियो आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें लोग हमसे मदद मांगते हैं। कई बार हमें भी नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। इस तरह के कई मामले पहले भी मेरे सामने आए और मैंने सिर्फ इतना किया कि मैं परेशान व्यक्ति के साथ खड़ा रहा। आप ज़रूरी नहीं कि धन से मदद करें, बहुत समय से मदद करें या रिसोर्सेज से मदद करें। आप सिर्फ किसी भी परेशान व्यक्ति के साथ खड़े रहिए, उसकी परेशानियाँ खत्म होने लगेंगी। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। समाज सेवा की शुरुआत हमें अपने आसपास से करना चाहिए।
सिर्फ लोगों के साथ हिम्मत रख के खड़े रहना चाहिए। दुनिया बदलने लगती है और लोगों की परेशानियाँ खत्म होने लगती हैं।